कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसके कितने तरह के मेथड्स हैं, कितने प्रकार की हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला हमारा जो मेथड रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और जो हमारा जो सेकंड जो मेथड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कैलकुलस का मेथड रहेगा। कैलकुलस का मेथड रहेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कलन, हिंदी में बोलते हैं कलन विधि। कलन विधि। कलन विधि क्यों कहते हैं इसको? कलन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम अवकलन और समाकलन की हेल्प लेते हैं। यानी कि अवकलन और समाकलन की वजह की सहायता से हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको कलन मेथड भी बोलते हैं। जबकि ग्राफिकल मेथड है उसमें हम ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, इसी वजह से हम इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन दोनों को स्टडी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ग्राफिकल मेथड है उसको। तो मान लेते हैं हमारा पार्टिकल है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु मान लीजिए हैं, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है। तो मान लेते हैं किसी समय हमारा पार्टिकल है वो यहाँ मौजूद है। स्टार्टिंग में समय क्या लेते हैं, t इक्वल टू 0। अब हमारा पार्टिकल है t इक्वल टू 0 में मूल बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है। ये वाली डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो जब हमारा पार्टिकल चलना शुरू करता है उस समय इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है, u। ठीक है। और इस पार्टिकल पर या हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, यानी कि त्वरण हमारा लग रहा है a। a क्या है, कांस्टेंट। देखो एक चीज याद रखना, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि नियत त्वरण के लिए। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसने चलना प्रारंभ किया मूल बिंदु O से। प्रारंभिक जो हमारा समय है वो t इक्वल टू 0 है, प्रारंभिक वेग है वो u है। ठीक है। चलते चलते हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंच जाता है यहाँ पर, कितने समय में, मान लेते हैं यहाँ पर समय हो गया t। ठीक है, समय t इक्वल टू मान लीजिए t1 t2 जो भी आप कहना चाहो, या कैपिटल T से डिनोट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। समय हो गया t। तो इस समय हमारा जो पार्टिकल है उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, u से v हो गया। त्वरण कितना है, त्वरण अभी भी a ही लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है। हमारा जो पार्टिकल है उसने इस मोशन के दौरान कितनी दूरी तय की, तो दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, जिसे आप s से या x जिसे आप इच्छा हो दिखा सकते हो। मैं यहाँ x से दिखा रहा हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट से, ये पॉइंट A है आपका और ये पॉइंट आपका B है, इस A पॉइंट से B पॉइंट के मध्य की जो दूरी है वो आप दिखा रहे हो x से। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से बनेगी, तो देखो हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो त्वरण होता है, जो हमारा त्वरण होता है या एक्सीलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम के। और वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, ये अपना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम t लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, v है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u बाई टाइम। ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, कोई इश्यू है वो तो बताइएगा। तो यहाँ से अपना v है वो क्या आ जाएगा, u को आप इधर ले जाएंगे ना बराबर के इस वाली साइड, तो v बराबर u प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि प्रथम इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली साइड आपको प्रेजेंट करी है समय t, और ये वाली साइड आपके वेग को। तो हम यहाँ पर क्या ग्राफ बनाने, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है इसलिए ग्राफ के थ्रू ही हम देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम किसके मध्य ग्राफ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वेलोसिटी एंड टाइम के मध्य। वेलोसिटी और टाइम के मध्य हमारा ग्राफ है।
स्टार्टिंग में ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट टी इक्वल्स टू 0 है, या यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी 0 होगी, समय भी 0 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारा पार्टिकल है वो किसी स्थिति पर यहाँ पर मौजूद है, तो इस समय इसका वेग है वो कितना है, u। ठीक है, और समय यहाँ पर कितना है, t इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है उसका t इक्वल्स टू 0 पर वेग है u। और किसी समय मान लेते हैं t, उस समय t के ऊपर हमारा जो पार्टिकल है उसका वेग हो जाता है u से बढ़कर v, जैसा कि अपने ऊपर कर रहे हैं ना। यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर हमारे पार्टिकल का वेग है वो u है, और किसी समय t के ऊपर हमारे पार्टिकल का वेग है वो v हो जाता है। तो हम इसके मध्य ग्राफ है कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम नीचे भी मिला देते हैं इस तरह से। आपने लास्ट अगर वीडियो देखी होगी तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होता है, अंडर द कर्व, वो क्या शो करता है, वो हमें शो करता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि हमारे विस्थापन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी अपना वक्र बन रहा है, तो इसके नीचे का जो ये एरिया बन रहा है, ये एरिया आपको क्या शो कर रहा है, ये एरिया हमें शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अब इसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें हम ज्योमेट्रिक यूज करते हुए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका एक पार्ट हो गया ऊपर वाला, ये एक तो हो गया ऊपर वाला, और एक नीचे वाला। ऊपर वाला ये जो पार्ट देख रहे हो, ये एक तरह से अपना एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इस ट्राइंगल में जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई अपनी आ जाएगी आपका ये पॉइंट है अगर v और ये पॉइंट है आपका u, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी, v माइनस u। ठीक है, और आप कैलकुलेट करना चाहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये हो गई u, है ना, u के बराबर ही है। और ये वाली कितनी है, t। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया को अपने दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। टोटल जो एरिया है, दो भाग कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया, जिसे मैं बोल देता हूँ A1, ये A1 हो गया। और सेकंड एरिया अपना कौन सा आ गया, सेकंड एरिया हो गया अपना ये नीचे वाला पोर्शन, ये अपना एरिया है, इसको मैं बोल देता हूँ एरिया A2। तो जो ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना ये आपका। और जो ये सेकंड वाला है ये आपका एक्स स्क्वायर कितना है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया किसके बराबर होता है, उसका एरिया अपने होता है हाफ बेस इनटू हाइट की। और ये जो सेकंड अपने वाला ये नीचे वाला जो एरिया बन रहा है उसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करोगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर हो गया इसका। ठीक है, इसकी लेंथ और विड्थ के बराबर हो जाएगा ना। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ है वो L है और इसकी विड्थ है वो W है, तो उसके बराबर हो जाएगी लेंथ एंड विड्थ की। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट की जाए इनकी। तो सबसे पहले ट्राइंगल के लिए बात करते हैं। ट्राइंगल के लिए यहाँ पर बेस अपना कितना है, बेस है अपना T, इसका बेस कितना है, ये वाला बेस T है ना, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ से यहाँ तक का जो बेस है वो कितना है, ये अपना इसी के बराबर, ये अपना T के बराबर आ रहा है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, हाफ बेस अपना हो गया T, और हाइट कितनी है, हाइट अपना ये रहा v माइनस यू, प्लस ये क्या है अपना लेंथ और विड्थ, तो ये कितनी है अपना ये वाली, तो लेंथ होगी यानी T और विड्थ अपनी होगी u। तो ये दोनों, या इसको UT से भी डिनोट कर सकते हो ना, तो UT के बराबर हो जाएगा ये वाला UT। ये किसके बराबर हो गया, एरिया। और ये एरिया अपने को किसको दिखा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपनी होगी इक्वेशन सेकंड। हमने ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या देखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम जानते हैं कि v माइनस यू है वो 80 के बराबर है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप,
v माइनस यू है वो 80 के बराबर है। तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दी जाए तो अपने पास में क्या है, यहाँ पर 80 रखिएगा, x इक्वल टू हाफ t इंटू 80 प्लस यहाँ पर आ गया यू टी। तो इसको थोड़ा सा और अपने सोल्व करके लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर आ गया प्लस यू टी आ गया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो इसे आप याद रखिएगा। अब अपनी फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प से अपने जो थर्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना है अपने पास में, x इक्वल टू आ रहा है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब अपनों ने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी वो क्या था अपना, v माइनस यू इक्वल टू 80। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी है अपने, v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर इसमें रखें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा x इक्वल टू यू v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए v माइनस यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ। देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर होगा, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर होगा, इससे a कैंसिल आ जाएगा तो ओवरऑल बचेगा तो अपने पास a, और साथ में ये v माइनस यू का स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu आ जाएगा। ठीक है, जो लघुत्तम लेता है लघुत्तम लेकर इसको काट देते हैं तो 2a आ जाएगा। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, एक तो आपकी ये टर्म कट रही है और एक इसमें ये दो है माइनस के और एक है प्लस का। तो यहाँ से आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और इधर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 2a है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2ax इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये आपकी आ गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम एक बार फिर से नोट कर देता हूँ इनको। फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली है v बराबर u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आई है एस एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ x की जगह s भी दिया हो सकता है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट s की फॉर्म में दे रखा है, हम यहाँ x भी ले सकते हैं, s और x जैसा आपको सही लगे आप लिख सकते हो। अब इसे हम सेकंड मेथड है जो अपना कलन मेथड है उससे हम सोल्व करना सीखते हैं। तो अभी बात करते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है उसके बारे में। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है कलन मेथड। कलन मेथड इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अवकलन और समाकलन की हेल्प से इसे सोल्व करेंगे, अवकलन और समाकलन। तो हमने तीन रिलेशन है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हमने पिछली वीडियो में देखे थे, उसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा जो एक्सीलरेशन है और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं एक्सीलरेशन होता है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। एक रिलेशन हमने ये देखा है। एक रिलेशन आपने देखा होगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। वेलोसिटी v है वो किसके बराबर होती है, अपना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। दोस्तों हमने एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन और वहाँ देखा था, क्या था वो रिलेशन, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई dx। ठीक है, ये रिलेशन आया क्या से, मैं इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर देता हूँ आपको लिए। देखो हमें पता है एक्सीलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, dv बाई dt के। आप इसमें अगर dx से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या कोई दिक्कत है इसमें, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए यहाँ से ये जो dt है वो तो अपने इस dx के नीचे ले जाते हैं और यहाँ जो dx है उसको dv के नीचे ले जाते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, dv बाई dx इंटू
dx/dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इधर वाला जो dx/dt है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा वेलोसिटी के बराबर। यहाँ से आप देख रहे हो ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। तो फाइनली आप यहाँ से एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर लिख सकते हो, v dv/dx, ये हमने लिखा है। तो इन तीनों ही इक्वेशन से हम क्या निकालने वाले हैं, इन तीनों इक्वेशन से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इससे हम अपनी फर्स्ट निकालेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और इससे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो चलिए तीनों को ही देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करें हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्सीलरेशन और जो वेलोसिटी में ये जो रिलेशन है उससे, क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में देखिए हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल की किसी भी समय स्टार्टिंग मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पर, यहाँ पर देखो क्योंकि t के रिस्पेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर हमारी जो पार्टिकल है उसकी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी वो कितनी थी, u, ठीक है। और किसी समय t के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। यही हमने देखा हमारा जो पार्टिकल है जिसने जब चलना शुरू किया तो किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर उसकी वेलोसिटी है वो u थी, और फिर जब समय t के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है पूरे मोशन के दौरान, एक कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन a लग रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एंड वेलोसिटी है वो v हो जाती है और किसी समय t के ऊपर। तो वही हम इंटीग्रेशन में यहाँ रख रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं और वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करोगे t आ जाएगा और t के ऊपर लिमिट लगेगी हमारे 0 से t की। फिर अपना यहाँ से dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, u से v तक। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 80, ये बराबर क्या आ गया, v माइनस यू। आप u को इधर वाली इस तरफ लेके आ जाएंगे तो फाइनली अपने पास में आ जाएगा v बराबर u प्लस 80। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड इक्वेशन है, इससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं किस तरह से, देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल्स टू dx/dt है। तो इसमें हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, अक्रॉस मल्टीप्लाई जैसे भी आपको सूट लगे। तो यहाँ से v dt इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, जैसे ही v की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ u प्लस 80 dt इक्वल्स टू dx, दोनों साइड है इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में जब t इक्वल्स टू 0 था तब हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, और फिर किसी समय t के ऊपर हमारा जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है, x। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिएगा और वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे क्या आ जाएगा अपने पास, ut प्लस हाफ AT², और लिमिट पुट करेंगे 0 से t तक की, और इधर वाली साइड है इंटीग्रेशन करने पर x, लिमिट पुट करनी है 0 से x की। तो फाइनली अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ut प्लस हाफ AT², ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हमारी जो थर्ड इक्वेशन हमने देखी है, जो इसमें अपना एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर है, ये अपना v इक्वल्स टू dv/dx। इससे किस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या आ जाएगा, a dx इक्वल्स टू v dv। इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है, तब हमारा जो पार्टिकल है वो जब किसी समय चलना जब शुरू करता है तो शुरुआत में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जब स्टार्टिंग में मान लीजिए हमारा पार्टिकल है चलना शुरू करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 होता है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो यानी कि शुरू से लेकर किसी x दूरी पर पहुंच गया उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 से x तक, वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है, u से v तक।
तो अभी इसमें इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास फाइनली आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ए dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, लिमिट पुट कीजिएगा 0 से x तक की तो x ही रहेगा, और इधर वाली साइड कितना आ जाएगा v² बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ax इक्वल्स टू v²/2 माइनस u²/2। ठीक है, अब दो को आप इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपके पास में आ जाएगा 2ax इक्वल्स टू v² माइनस u²। तो फाइनली अपने पास में यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2ax। ये आपकी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन में अपना इतना ही है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड टॉपिक। दोस्तों अभी बात करते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के अंदर हमारा जो भी पार्टिकल है उसके द्वारा nth सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है जिसने चलना शुरू किया है, जब चलना शुरू किया है तो उस समय समय कितना है, t इक्वल्स टू 0, और इस हमारा जो पार्टिकल है जहाँ मौजूद है तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है, मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0। हमारा जो पार्टिकल है जब चल रहा है तो उसके स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं u। अब क्योंकि एक्सीलरेशन वो लग रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लग रहा है, यानी कि x मान त्वरण लग रहा है, तो हमारा जो त्वरण है वो मान लेते हैं a है, जो कि पूरी मोशन के दौरान है। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं किसी भी एक एग्जाम्पल लेकर, फिर उसको जनरल फॉर्म के अंदर उसको ट्रांसलेट कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है उसने t इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू किया, और t इक्वल्स टू मान लेते हैं 9 सेकंड के ऊपर हमारा जो पार्टिकल है वो पहुंच जाता है पोजीशन, यहाँ मान लेते हैं पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब पहुंचता है तो समय हो गया इसका 9 सेकंड, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में पार्टिकल की हमारी जो पोजीशन है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा जो पार्टिकल है उसने लिया है, मान लेते हैं वो ले लिया S9 से डिनोट कर देता हूँ मैं उसको, और ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, अब हमारा जो पार्टिकल है वो इसी त्वरण के साथ, इसी स्टार्टिंग वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है, तो 10वें सेकंड में ये कहाँ तक पहुँच जाता है, 10वें सेकंड में पहुँच जाता है ये पार्टिकल हमारे यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन जो ए है, ए से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितनी दूरी तय कर ली इसने, 12 मीटर की। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्टिकल के द्वारा 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने पॉइंट बी से सी तक जाने में कितनी दूरी तय की है, वो ही हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि S10 माइनस S9। ये आपको समझ में आ गया। इसको हम अब व्यापक फॉर्म में कर लेते हैं, तो इसे व्यापक रूप में किस तरह से करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा पहले साफ कर देता हूँ यहाँ से। मान लीजिए हमारे पार्टिकल है उसने चलना शुरू किया यहाँ से ए से, और सी तक पहुंच गया कितने सेकंड में, मान लेते n सेकंड लगाता है ये। ठीक है, और बी तक पहुंचने में, ये अपना बी पॉइंट है, बी तक पहुंचने में कितने समय लगता है, n-1 सेकंड लगाता है। ठीक है, अगर सी है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूरी है, Sn, और बी की स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है वो मैं बता देता हूँ, Sn-1। तो हमारा जो पार्टिकल है उसको जो समय t इक्वल्स टू n से t इक्वल्स टू n-1 समय के अंदर जो तय की गई दूरी कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर Sn-1। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमने जो गति के भी इक्वेशन देखी है उसमें कौन कौन सी इक्वेशन थी, एक इक्वेशन आपको याद होगा, s इक्वल्स टू
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसने nवें सेकंड में यानी n सेकंड में n सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो एस एन वो किसके बराबर होगा, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और t की वैल्यू कितनी है n प्लस हाफ, टर्न तो सेम ही लग रहा है, और यहाँ पर t कितना आ जाएगा n स्क्वायर। अब हमारा जो पार्टिकल है उसने n-1 समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, n-1 में दूरी तय कर रहा है u n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम इक्वेशन 1-2 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, पार्टिकल के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो हमारे पास में nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तय दूरी यानी कि डिस्टेंस, या फिर आप विस्थापन की बात कर रहे हो यहाँ पर तो हम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। इसके बराबर हो जाएगा एस एन n-1। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इधर वाली साइड से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ यू एन -1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। ये देखो ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको माइनस लगा के ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें। इसे अब अच्छे से खोल के दोबारा सोल्व करते हैं अपने, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको आप अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यू एन प्लस यू माइनस हाफ। यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा यू एन से, देखो ये यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, तो आप एक तो यहाँ से ये सिर्फ ये वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या बचेगा अपने पास, इस साफ कर देते हैं इसको। अपने पास आ जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ए बाई 2, फिर इसको फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2/2 एन ए स्क्वायर। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखिए जो करता है उसको फिर से काट देते हैं, ये हाफ ए एन स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा यू माइनस, यहाँ से देखो a/2 है वो कॉमन ले लेते हैं, a/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये भी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ। ठीक है, a/2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2n-1, तो प्लस ही कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ गया। ये क्या है अपने पास में nवें सेकंड में हमारे जो पार्टिकल ने जो तय की गई दूरी है वो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, तो वीडियोस को जरूर देखिएगा।